कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्न IAS टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, हम लोग जैसे कि कंटिन्यू कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। अभी दोस्तों फोर्थ चैप्टर इसके बाद आएगा। यूनेस्को जो लिस्ट है वो सबको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके बाद इसके बाद हम उसको अपलोड कर देंगे। इंडियन म्यूज़िक के बारे में भी देख लेते हैं। ये भी काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसके लिए इसको फिर से मैंने स्प्लिट कर दिया है कुछ पार्ट्स में। एक एक करके देखेंगे। चलिए पहला आज हम देखते हैं बारे में। म्यूज़िक को हमेशा एक कल्चर का एक सोल कहा गया है, आत्मा कहा गया है। इंडिया में भी सेम है। म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से साम वेद में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, म्यूज़िक के बारे में लिखा हुआ हमें मिलता है, सुर के बारे में, एक्सेट्रा सबके बारे में। जनरली ये कहा गया है कि म्यूज़िक जो है सबसे पहले नारद मुनि ने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, जो इसके कि उन्होंने कहा था म्यूज़िक को यूनिवर्सली, ठीक है, जो साउंड है उसको नाद ब्रह्म कहा गया। ठीक है, नाद ब्रह्म कहा गया साउंड, जो कि ओम करके माना गया। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री अगर हम देखें इंडियन म्यूज़िक की, तो लॉट ऑफ डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। ठीक है, म्यूज़िक में पहले से लेकर अब तक तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, म्यूज़िक डेवलपमेंट हुआ सबसे पहले डिवोशनल साइड से। ठीक है, जो लोग एक तारा बजाते थे वहाँ से शुरू हुआ। भगवान के लिए लोग पहले गाते थे। दिस टाइप ऑफ रिचुअलिस्टिक म्यूजिक वाज डिस्प्लेड इन द लैटर वैदिक पीरियड थ्रू ए टाइप ऑफ म्यूजिकल कॉल्ड संगमा। ठीक है, जो इस तरह से भक्ति गीत थे वो लैटर वैदिक टाइम पे देखा गया, जिसको संगम कहा जाता था। ठीक है, विच इन्वॉल्व चैंटिंग ऑफ वर्सेस दैट वेर यूजुअली सेट टू म्यूजिकल पैटर्न्स। इवन द पीस वेर सेट टू नरेटिव टाइप ऑफ म्यूजिक कॉल्ड जाति गुण। जाति गान जो था ये नरेटिव था, कोई एक स्टोरी बताते थे। ठीक है, और एक संगम जो था वो डिवोशनल म्यूजिक था, चैंटिंग थी, प्रेयर था, एक्सेट्रा। उसके बाद फर्स्ट वर्क दैट क्लैरिफाई एंड इलाबोरेट द सब्जेक्ट ऑफ म्यूजिकोलॉजी, वो था जो म्यूजिकोलॉजी सबसे पहले बनाया गया, म्यूज़िक के बारे में डिटेल में लिखा गया, वो भारत का जो है नाट्य शास्त्र था। ठीक है, नाट्य शास्त्र जो है भारत ने लिखा, भारत नाट्य शास्त्र। It contains several important chapters on music, especially one that identified the octave and elaborated on its 22 keys. These 22 keys were recognized as श्रुतिज। ठीक है, इसको श्रुति कहा गया। ठीक है, this distinction was made in the दधिलम। ठीक है, दथिलम करके ये देखिए, दथिलम क्या है? ए टेक्स्ट दैट एंडोर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ 22 श्रुति। एक बुक है इसमें 22 श्रुतियों के बारे में लिखा हुआ है पर ऑक्टेव। ठीक है, एंड मेड द सजेशन दैट मे बी दीज वेयर द ओनली वन दैट ह्यूमन बॉडी कुड मेक। केवल यही है, ये 22 श्रुतिज हैं जो एक इंसान के शरीर से निकल सकता है। ठीक है, तो फिर आता है सारंगदेव आते हैं। ठीक है, सारंगदेव क्या करते हैं? 30th सेंचुरी में आते हैं, एक म्यूजिकोलॉजिस्ट है, हु रोट क्लासिकल टेक्स्ट ऑन म्यूजिक, द संगीत रत्नाकर। ठीक है, सेकंड दिस व्यू। तो संगीत रत्नाकर जो था, इनको कहा जाता है 13th, ये जो है म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं, इनको बुक लगा संगीत रत्नाकर करके, इनको बुक लिखा इन्होंने, इसमें सब कुछ उन्होंने डिफाइन किया। संगीत रत्नाकर क्या कहता है? 264 रागास। ठीक है, इंक्लूडिंग सम ऑफ द नॉर्थ इंडियन द्राविडियन प्रोपोर्टेड। ठीक है, ये कहते हैं 264 रागा के बारे में बताते हैं। ठीक है, जिसमें नॉर्थ इंडियन के भी है, द्राविडियन रिपर्टरीज भी है। इट्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वुड बी द आइडेंटिफाई द प्रेस्क्रिप्शन वेरियस माइक्रोटोन्स एंड क्लासीफाई देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? ये माइक्रोटोन्स, छोटे जो सुर्स हैं ना, उनको भी ये रिकॉग्नाइज करके इनको अलग करके रखा हुआ था। Some medieval texts on musicology focus on particular themes. For example, Brihadeshi, written in 19th century by मातंग। ठीक है, मातंग ऋषि ने लिखा था 9th सेंचुरी में, बृहदेशी। ठीक है,
ये मिडिवल पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग थीम के ऊपर संगीत को डिफाइन करते थे, ठीक है, फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो फिर बाद में अगर हम देखें, एक संगीत मकरंद हुआ 11th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी में एक टेक्स्ट आया, संगीत मकरंद वाज कंपोज्ड बाय नंद हु इनोमरेटेड 93 रागास, ठीक है। ये याद रखिएगा कौन से बुक किसने लिखा, संगीत मकरंद नंद ने लिखा, ठीक है। वो वहाँ पे मातंग ऋषि ने एक लिखा। इस तरह से ये नाम और बुक जरूर से याद रखिए, ये पूछा जाता है बुक एग्जाम में। नंदन ने लिखा 93 रागा जिसमें डिफाइन किया उन्होंने, क्लासिफाइड देम इनटू फेमिनाइन एंड मस्कुलिन फॉर्म, उसको स्त्री और पुरुष में उन्होंने डिवाइड किया, फेमिनाइन और मस्कुलाइन फॉर्म्स में। अदर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ दिस वार स्वर मेला कलानिधि, स्वर मेला कलानिधि रिटन बाय राममत्य, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से याद रखिएगा, स्वर मेला कलानिधि बाय राममत्या, ठीक है। 16th सेंचुरी में हुआ। चतुर्दंडी प्रकाशिका जो था, चतुर्दंडी प्रकाशिका जो था रिटन बाय वेंकटमखी इन 17th century, also famous for its important information on musicology during the ancient and earlier medieval period, ठीक है। ये important है, ये बुक किसने लिखा था ये पूछा जाता है। तो एविडेंस उस समय जो था गुरुकुल्स थे। गुरुकुल्स क्या था यहाँ पे लिखा हुआ है, गुरुकुल सिस्टम वही है, एक आश्रम होता है जिसमें बच्चे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। एक गुरु होता है जो सिखाता है, ठीक है। 12 साल के लिए जाते हैं। पैट्रॉन कौन करता, उनको पालन पोषण, आश्रम को रॉयल फैमिली यानी किंग चलाते थे, ठीक है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, सब लोग मिलकर पढ़ते थे। प्रिंस भी पढ़ सकता था, कॉमनर पढ़ सकता था, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसको गुरुकुल सिस्टम कहा गया, जो इंडिया में देखने को मिलता है, अभी भी कुछ चल रहे हैं, ठीक है। द चेंज इन द टेनर ऑफ म्यूजिक केम इन इफेक्ट पर्शियन एलिमेंट, ठीक है। अब म्यूजिक का थोड़ा सा चेंज होने लगा जब पर्शियन इन्वेड हो गए, उन्होंने अपना कल्चर इनमें मिक्स किया, तब थोड़ा सा चेंज हुआ। इस्लामिक लोग आए, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है दोस्तों। नॉर्दर्न म्यूजिक इंडियन में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। ध्रुपद और डिवोशनल स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ध्रुपद जो है एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग है जिसको डिवोशनल स्टाइल ऑफ सिंगिंग कहा जाता है, जिसको ज़्यादातर रूलर्स पैट्रोनाइज करते थे। ध्रुपद स्टाइल बाय 15th सेंचुरी, ठीक है, 1500 सेंचुरी में ये हुआ करता था। ये ध्रुपद डिवोशनल स्टाइल ऑफ सिंगिंग पैट्रोनाइज्ड बाय द रूलर ट्रांसफर्ड इनटू ध्रुपद, ठीक है। ध्रुवपाद जो था वो ध्रुपद हो गया, ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश होता गया, ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो था इवॉल्व एज द ख्याल म्यूजिक, ख्याल स्टाइल, ठीक है। फर्दर इस तरह से डेवलपमेंट होते गए। मर्जर्स हुआ ना, जब एक दूसरे से मर्ज किए, पर्शियन आए, इस्लामिक आए, उनके जो स्टाइल ऑफ म्यूजिक था, जब इंडियन या फिर ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ म्यूजिक से जुड़ा, ठीक है, वो कुछ चेंज हुआ। वो चेंज जो है टर्मिनोलॉजी में भी देखने को हमें मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुरुकुल सिस्टम ये हो, उसके बाद आई एनाटमी ऑफ इंडियन म्यूज़िक। एनाटमी देखना है हमें इंडियन म्यूज़िक का, ठीक है। इसका गठन कैसा हुआ, क्या है, ठीक है। जैसे बॉडी की एनाटमी देखते हैं ना, वैसे म्यूज़िक की एनाटॉमी देखते हैं अभी हमें। Before the delves into different type of kind of Indian music, it is necessary to understand the anatomy of Indian classical music, ठीक है। एनाटमी क्या है, इसमें होता है राग, ताड़ और स्वर, ठीक है। ये 3 एलिमेंट होता है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। राग पता है, जो वोकलिस्ट होते हैं वो राग और स्वर देखते हैं, और ताल जो होता है इंस्ट्रूमेंट देता है, ठीक है। अब स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर क्या है। इन द एंशिएंट पीरियड टर्म स्वर वाज एसोसिएटेड विद द रिसाइटेशन ऑफ द वेदा। ओवर टाइम द टर्म इज यूज्ड टू डिफाइन द नोट और स्केल डिग्री, ठीक है। स्वर है, कौन कितना ऊंचा गाता है, नीचा गाता है, आपने सुना होगा, ठीक है। ये बहुत ऊंचा गाता है, उसका स्केल बहुत ऊंचा है, तो वही है स्वर। इन ए कंपोजिशन इन द नाट्य शास्त्र, जो भरत ने लिखा था नाट्य शास्त्र, ये आपको याद रखना है, हैज डिवाइडेड द स्वर इनटू 22 नोट स्केल। उससे पीछे हमने देखा 22 में डिवाइड किया था, तो वो स्केल है। करेंटली द नेशनलिस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक इज डिफाइंड बाय द एब्रिविएशन ऑफ स्वर, ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में 7 सुर हमारे कहा जाता है ना, तो 7 है, सारे गा मा पा धा नि सा है, तो ये स्वर ही लिस्टेड ईच पिच यूजिंग द फॉलोइंग नेम्स, ठीक है। क्या नाम है, सारे गा मा ये है क्या, ठीक है। सा से है सदजा,
ठीक है। सतजा है मतलब फंक्शन है टोनिक। फिर है रे से है ऋषभ, इसका मतलब है सुपरटोनिक। रे गा से है मीडियंट, इसमें गंधर्व, ठीक है। मा से है सबडोमिनेंट, ठीक है, मध्यम। पा से है पंचम मतलब डोमिनेंट। फ्री है फिर धा से है धैवत, जिसका मतलब है सब मीडियंट, ठीक है। नी से है निषाद मीन्स सबटोनिक, ठीक है। ये है स्वर के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं रागा की। रागा वर्ड कहाँ से आया था? वर्ड रागा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड रंज, ठीक है। एक रंज एक संस्कृत वर्ड है, वहाँ से आया रागा, विच लिटरली मीन टू डिलाइट और टू मेक हैप्पी एंड सेटिस्फाई ए पर्सन, ठीक है। एक बंदे को खुश रंज लिया तूने, वो कहते हैं ना, हाँ उसने सेटिस्फाई कर लिया, रंज होता है, ठीक है। बहुत अच्छा है, इसको याद रखिएगा। तो द रागा फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द मेलोडी, ठीक है। मेलोडी जो है उसको राग कहते हैं। दिस वाइल द ताला बिकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिदम, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ताल है वो रिदम को कहा जाता है। Each melodic structure of the raga has something similar to the distinct personality subject, ठीक है, and the mood evoked by the sound. The basic element necessary for the working of raga is note on which they are based. According to the number of notes, there are three main जातिस, ठीक है, और कैटेगरी। तीन कैटेगरी है नोट के हिसाब से। क्या है? औधव मतलब औधव राग मतलब पेंटाटोनिक राग है, ठीक है, 5 है, ठीक है। साधव राग है जिसमें हेक्साटोनिक है मतलब 6 नोट्स हैं। फिर संपूर्ण राग है जिसको 7 टोन्स है, ठीक है। हेप्टाटोनिक आ जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा इसको, ठीक है। रागा इज नाइदर ए स्केल नॉट ए मोड बट इट इज ए साइंटिफिक प्रिसाइज subtle and aesthetic melodic form with its ओन पेक्यूलर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मूवमेंट्स, ठीक है दोस्तों। इतना बहुत ज़्यादा डीपली ज़रूरत नहीं, बट एक बार पढ़ लीजिए तो अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध राग, छाया राग, ठीक है। ये है ऑक्टेव 5 to 7 नोट्स होते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ राग और राग वेद, ठीक है। राग भेद होता है, वो 3 मेजर राग वेद है। वो क्या है भेद? एक है शुद्ध राग, एक शुद्ध राग विच इज नोट इज एब्सेंट बट कंपोजिशन आर प्लेड। इट इज नेचर एंड फॉर्म डज नॉट चेंज, ओके। ये शुद्ध राग कहते हैं जो बदलता नहीं है, याद रखिएगा इसको। फिर आता है छायालाग राग। छायालाग राग क्या होता है? राग इन विच एनी नोट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कंपोजिशन आर प्लेड। इट्स नेचर इज फॉर्म चेंजेबल, ठीक है। ये चेंज होता रहता है, ठीक है। ये है छायालाग राग, ठीक है। संकीर्ण राग क्या होता है? विच देयर इज कॉम्बिनेशन विद 2 और मोर राग। 2 से 3 राग जब मिल जाते हैं, ज़्यादा राग मिलते हैं, उसको संकीर्ण राग कहा जाता है। Every rag should have a basis of 5 notes amongst the ragas. The king is principal note of the raga is built. This is called bhadi, ठीक है, and it is used most often in the composition. The next important note is the queen, ठीक है। next रानी होती है, ठीक है, सामवादी, ठीक है। फिर all the others are अनुवादी, ठीक है। lastly the note that are not present in the composition is called विवादी, ये composition में नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। furthermore the absence of the note means that each note is highly than the preceding note. For example सारे गामा पाधा नी, दिस एसेंट इज कॉल्ड आरोह, ठीक है। मतलब सीक्वेंस में आरोह मतलब चढ़ना, ठीक है। ऊपर की तरफ जब आप चढ़ते हैं उसको आरोह कहा जाता है। सिमिलरली अवरोह मतलब उतरना, ठीक है, उल्टा, निधा पा मागा रेसा, ठीक है। तो ये है उल्टा। डिपेंडिंग ऑन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नोट, ठीक है। द रागास कैन बी डिवाइडेड इनटू स्पीड। विलंबित मतलब स्लो, विलंब से आना, देर मतलब स्लो, मध्य मतलब मीडियम, और द्रुत मतलब फास्ट, ठीक है। इस तरह से उसका स्पीड है, कोई कितना ज़्यादा वो कहता है, ठीक है, रिसाइट करता है। तो among there are 72 malas or parent scales on which raga are based. These all lead to the 6 main ragas, ठीक है। 6 मेन रागा बनाते हैं ये लोग मिलके। हिंदुस्तानी म्यूजिक repertoire
and all of these time and season specific and evoke the particular type of emotion. ठीक है, ये रागा सब एक पर्टिकुलर इमोशन बताता है, पर्टिकुलर टाइम में गाया जाता है, पर्टिकुलर सीजन में गाया जाता है. ठीक है, इस तरह से हम आगे देखते हैं. फिर आता है, हाँ ये है जैसे बताया राग कौन सा है, भैरव है. इसको ज़्यादातर मॉर्निंग में गाया जाता है. सीजन ऑटम होता है, मूड पीस होता है. ठीक है, इस तरह से एक मूड होता है, एक सीजन होता है, एक टाइम होता है. हर एक सुरता मतलब राग का एक पर्टिकुलर समय होता है, मूड होता है. हिंदोल है, डॉन है, स्प्रिंग में गाया जाता है. इवोक स्वीटनेस ऑफ द यंग कपल. ठीक है, दीपक है, रात में गाया जाता है, समर में गाया जाता है और कंपैशन को, मूड को दिखाता है. मेघ है, मिडनाइट में, मिड डे में गाया जाता है, आफ्टरनून में. रेनी सीजन में गाया जाता है, करेज बताता है. श्री है, इवनिंग में गाया जाता है, विंटर में और ग्लैडनेस के लिए. उस तरह से मलकौंस है जो को मिडनाइट में गाते हैं, विंटर में, और वीर और ब्रेव को दिखाता है. ठीक है, ताल की बात करते हैं. ताल क्या होता है, एक रिदम होता है. ग्रुप ऑफ बीट्स आर कॉल्ड ताल. ठीक है, जो बीट होते हैं ना, बोलते हैं इसका सुर ताल सब अच्छा है, मतलब वो अच्छा उसका वोकल भी है और सही ताल से गाता है, रिदम से गाता है. ठीक है, तो रिदमिकल साइकिल रेंज फ्रॉम 3 to 108 बीट्स, 3 से 108 बीट तक का है. According to the concept of tala, the musical time is divided into time and complicated meter. This theory of time measurement is not similar in Hindustani and Carnatic music. The unique point about the concept of tala is that it is independent of the music that accompanies it and has its own divisions. The tempo of the tala, which keep the uniformity of the time span, is called laya. ठीक है, टेम्पो देखो, ताला तो है, रिदम है. ठीक है, टेम्पो ऑफ ताला विच कीप द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टाइम स्पैन इज लय. लय होता है मतलब क्या, लय मतलब होता है टाइम स्पैन. आप कितने एक होता है, एक लय में देखो, मतलब एक जगह पे देखो कुछ टाइम तक, उसको लय कहा जाता है. ठीक है दोस्तों, इस तरह से ताला के बाद में आपको समझ में आया. ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एंड यूज्ड तालस आर. ठीक है, जो रिकॉग्नाइज्ड है उसमें से कुछ ताल है, दादरा, रूपक, इकताल, झपताल, तीन ताल, आधा चौताल. ठीक है, तो इस तरह से कई सारे ताल है जिस ये जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं. ठीक है, तो इस तरह से देयर आर ओरिजिनल 75 ताल्स एंड ईच वन ऑफ देम कैन बी फर्दर स्प्लिट इनटू 5 घटीज. ताल ये इंपॉर्टेंट है, घटीज पूछा गया था. व्हाट इज ताल, दिस इज द सब डिवीजन ऑफ ताल. ठीक है, hence there are 175 ताल्स इन कैनेडिक म्यूजिक. कैनेडिक म्यूजिक में 175 ताल है. ठीक है, अब बात करते हैं रस के बारे में. रस मतलब होता है उसके अंदर से जो हमें मिलता है मेलोडी, उसको रस कहा जाता है. इमोशन, राग रस. ठीक है, द्वेष रस. ठीक है, प्रेम रस, तो वो रस होता है. इमोशन को कहा जाता है रस. ठीक है, रस, इमोशनल रेस्पॉन्स इन द परफॉर्मर. ठीक है, उसको रस कहा जाता है. दीज इमोशंस विच इवोक थ्रू द सिंगिंग एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड रस. ठीक है, द रस इज ऑल्सो बीन कॉल्ड एज एस्थेटिक डिलाइट. इसको कहा जाता है एस्थेटिक डिलाइट. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या रस है. श्रृंगार रस है, लव के लिए. हास्य रस है, करुणा रस है. रुद्र रस मतलब एंगर के लिए है. भयंकर, टेरर. वीर रस, ब्रेव. अद्भुत मतलब वंडर. विवशना मतलब डिस्गस्ट. और शांत मतलब पीस और खाम रस होता है. ठीक है, 15th सेंचुरी भक्ति इज द रस ऑफ डिवोशन टू गॉड बिकम वाइडली एक्सेप्टेड. ठीक है, भक्ति रस को बहुत ज़्यादा 15th सेंचुरी में फेमस किया गया और उसे गायक में दिखा भी गया. अनदर, ये सब हमें नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है. ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग देखते हैं. थात क्या होता है, थात. थात मतलब जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रागस इन डिफरेंट ग्रुप. ठीक है, उसको थात कहा जाता है. राग को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करने को थात कहा जाता है. जनरली 10 थात होते हैं हमारे क्लासिफिकेशन में. हैज़ बीन एडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू वी एन भटखंडे.
कौन थे ये? वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्यूजिकोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ नॉर्दर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. ईच वन ऑफ द सेवरल ट्रेडिशनल रागास इज बेस्ड ऑन और इज ए वेरिएशन ऑफ 10 बेसिक धात. ठीक, हर कोई इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक का 10 बेसिक धात में होता है वो म्यूजिकल स्केल और फ्रेमवर्क. ए धात कैन ओनली बी संग इन आरोहण. ठीक है, धात को अगर कोई गाता है तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में गाता है. एज द नोट कंपोज इन द असेंडिंग ऑर्डर. 7 notes, that would be 7 notes out of 12 note has they should necessarily be placed in the ascending order. 12 नोट में से 7 कम से कम नोट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए इन द सिंगिंग फॉर्म ऑफ द धात. ठीक है, 10 धात के बारे में अगर हम बात करें है बिलवाल, खमज, काफी, असवान, भैरवी, भैरव, कल्याण, मारवा, पूर्वी एंड तोड़ी. ठीक है, इस धात यहाँ पे बताए गए. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे 24 घंटे में को कुछ भाग में डिवाइड किया गया है. 12 AM से 12 PM तक, रात के सुबह के 12 से लेकर शाम के 12 तक जो है उसको पूर्व भाग कहा जाता है. एंड द रागा संग इन दिस पीरियड इज कॉल्ड पूर्व राग. ठीक है, क्योंकि सूर्य पूरब में रहता ना तो उसको पूर्व राग का भाग कहा जाता है, पूर्व राग उससे निकला. अब दोपहर के 2 बजे से रात फिर सुबह दोपहर के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक उसको उत्तर भाग कहा जाता है, क्योंकि उस समय उत्तर की तरफ चले जाता तो उसको कहा जाता है उत्तर राग. ठीक है, द सप्तक ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ द डे. फॉर एग्जाम्पल पूर्व सप्तक जो है ना 7 सुर जो थे सारा गा मा पा धा नि सा, तो वो भी इस हिसाब से चेंज होते हैं. कैसे? पूर्वांग पीरियड में, जो पूर्व राग के पीरियड में सा टू मा, सारे गा मा, ठीक है, इसको पूर्वांग कहा जाता है. ऑन द कॉन्ट्ररी पाधानीसा को उत्तरांग कहा जाता है. ठीक है दोस्तों, उत्तरांग पीरियड कहा जाता है. अदर कंपोनेंट ऑफ द राग. ठीक है, अदर कंपोनेंट क्या था? ग्रेजुअली एक्सपेंशन ऑफ द राग दैट एम्फेसाइज ऑन वदी, सामवदी एंड अदर साइलेंट फीचर ऑफ द रागा इज स्लो टेम्पो आर कॉल्ड एन अलप. जो स्लो टेम्पो में गाया जाता था उसको आड़ाप कहा जाता था. जो आड़ाप लेते हैं ना, ठीक है दोस्तों, वो आड़ाप है, उसको कहा जाता है. स्लो टेम्पो में जो राग होता है उसको आड़ाप कहा जाता है. संग इन द बिगिनिंग, किसी भी गाने के शुरू में इसको गाया जाता है. राग एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस डे आड़ाप. ठीक है, इट इज यूजुअली संग इन द आकार. ठीक है, दैट इज विदाउट प्रोनाउंस. इसमें कोई वर्ड नहीं होता, एक ट्यून होता है जिसको आपको लेना होता है वोकल कॉर्ड में. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आड़ाप जो है 2 तरह का होता है. जैसे वायल्स होते हैं आ ई, ठीक है, इस तरह से वावल्स को प्रोनाउंस किया जाता है, एक तरह से साउंड निकला जाता है, जिसमें साथी और अंतरा. ठीक है, साथी फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपोजिशन, अंतरा सेकंड पार्ट ऑफ द कंपोजिशन. ठीक है, स्थाई और अंतरा. ठीक है, स्थाई जो होता है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ कंपोजिशन कहा जाता है, अंतरा जो होता है पीछे होता है. ठीक है, द थर्डली द बेसिक नोट फर्स्ट टेम्पो आर कॉल्ड तान. ठीक है, तो पहला टेम्पो जो होता है उसको तान कहा जाता है. दीज आर वेरी टेक्निकल एंड सो ट्रेनिंग प्रैक्टिस एक्सट्रीमली नीडेड. ठीक है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए. सम पर्टिकुलर तान आर मूंग एंड आकार नोट विद इन द कॉर्पस ऑफ तान. द शॉर्ट तान 3 to 4 नोट इज कॉल्ड मुड़की. ठीक है, जो छोटे छोटे तान होता है ना, ठीक है, उसको कहा जाता है मुड़की. ठीक है दोस्तों, तो छोटे छोटे 3-4 तान को कहा गया मुड़की. दोस्तों इस तरह से ये होता है मुड़की. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. स्किल माना जाता है, एक इम्पॉर्टेंट और एक फाइन स्किल है जो कि एक वोकलिस्ट में होना चाहिए. ठीक है, और बाकी जो है म्यूजिकल पीसेस जो सजाने के लिए किसी भी सॉन्ग को, तो उसको अलंकार कहा जाता है. ठीक है दोस्तों, तो स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन जो है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सारे गामा पा धा नि सा से जो भी है, ठीक है, उससे छोटे छोटे पीस में अलंकार कहा जाता है. द पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है धात और राग में? धात जो है उसकी ओरिजिन 12th स्वर. ठीक है, तो स्केल विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 12 स्वर. ठीक है, और राग जो है, राग बिलोंग टू द जेनर ऑफ धात. ओके, नंबर ऑफ नोट्स होता है 7 नोट्स, इसमें 5 नोट्स होते हैं. टाइप ऑफ नोट्स में ये आरोह होता है, या आरोह और अवरोह दोनों होता है. ठीक है, मेलोडी इसमें है नेसेसरी फॉर दैट मेलोडी. धात के लिए मेलोडी बहुत ज़रूरी है.
ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, मेलोडीज, राग आर सॉन्ग हैंस दे नीडेड इज मेलोडी, जब ज़रूरत होती है तब मेलोडी डालते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है धात का, डोंट हाव वदी एंड समवदी, इसमें हाव वदी और समवदी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नोट है ये, ठीक है। तो नेमिंग, धात आर नेम्ड आफ्टर द पॉपुलर रागस, रागस आर नेम्ड अबाउट द इमोशन दे इवोक। ओके दोस्तों, इस तरह से दोनों का नेमिंग होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक के क्लासिफिकेशन कैसा किया हम देखें। देखिए यहाँ पे हमने कुछ म्यूजिक की एनाटॉमी के बारे में हमने जाना, कैसे कैसे म्यूजिक डेवलप हुआ, क्या हुआ, एक्सेट्रा। अब इंडियन म्यूजिक के इतने फॉर्म्स हैं, ठीक है, इसको एक साथ करेंगे तो बहुत लंबा खींचेगा, तो इसको हम सब डिवाइड कर लेंगे। एक बार क्लासिकल म्यूजिक देख लेंगे, एक बार फोक म्यूजिक देख लेंगे, फिर एक बार फ्यूजन और मॉडर्न देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से म्यूजिक हम खत्म करेंगे। और याद रखिएगा ये जो म्यूजिक है, खास करके क्लासिकल और फोक म्यूजिक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है दोस्तों, ठीक है, म्यूजिक में से। तो इसको ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा बुक से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, और ये कुछ सोशल मीडिया है जहाँ पे हम लोग अवेलेबल है, यहाँ पे हम लोग मिल सकते हैं, और आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा।